अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरदार मतीन सदुज़ई खान आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरा टॉपिक है मलिक यासीन साहब और हमारा किरदार। हमने क्या किया उनके लिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जोश जज्बे के साथ बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब हम निकलेंगे, एक साथ निकलें, अलग अलग निकलें, मुख्तलिफ़ टोलियों में निकलें या एक साथ निकलें, जिस तरह से भी निकलें, उसका क्या अंजाम क्या होगा। क्योंकि पौनी सदी से हम देख रहे हैं, हमने देखा भी कि कितनी बार ये लोग निकले, सर पर कफन भी बांधा, फिर बाद में उस कफन का पता नहीं क्या हुआ और वापस आ गए। जितनी भी जमातें हैं, ये सब के सब हमारी सादा लो आवाम को यूज़ करती रही और हम लोग यूज़ होते रहे। मेरे ख़्याल में अब वो वक्त नहीं रहा कि नाराबाजी की जाए, चौकों चौराहों पर जाकर के तालियां मारी जाएं, क्योंकि ये किसी मसले का हल नहीं। ताली तो खैर मेरे ख़्याल में इस्लाम में आई नहीं है, कहीं पर भी नहीं देखा किसी मजमे में इनफरादी इज्तिमाई जिस तरह से भी हो कोई ताली वाली बचाई गई हो। तो हमें ये चीज़ें किसने राज की, ठोंस ठोंस कर किसने भर दी और हमारा पहले से क्या किरदार रहा, अब हम क्या कर रहे हैं। मैं बार बार ये पैगाम देता रहता हूँ कि जब तक हम सहाबा कराम के नक्शे कदम पर नहीं आएंगे, तरीक़ाकार उनका इख्तियार नहीं करेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कोई भी तहरीक है वो खून मांगती है और हमारा खून चाहिए इस तहरीक को। अगर हम समझ रहे हैं कि कोई और आज़ाद करा के दे, हम नौकरियां करते रहें, पैसे कमाते रहें, डॉलर्स समेटते रहें, तो ये मुमकिन नहीं। कुर्बानी हमारी चाहिए इस सरज़मीन को, मगर हम देने के लिए तैयार नहीं। चौकों तक, फेसबुक, ट्विटर तक ट्वीट करने तक महदूद हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की सियासी जमातें ट्वीट कर देती हैं, 2 मिनट खामोश खड़ा रह करके इज़हार यकजहती कर लेती हैं, तराना वगैरह निकाल लेती हैं। एक दूसरी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हम भी तराने ही निकालते हैं और खामोश खड़े रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाके चौकों चौराहों पर नाराबाजी करके आ जाते हैं। ना नमाज का पता, ना अज़ान का एहतराम। उधर जमातें अज़ान शुरू होती है और इधर हमारा अपना चौकों और चौराहों में हम अपने मुल्क को आज़ाद करवा रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमें जब भी कोई भी काम, किसी तहरीक की बात नहीं, कोई भी काम हम करें तो हम मुसलमान हैं, हमें सबसे पहले तरीक़ाकार इस्लाम का ढूंढना होगा कि इस्लाम हमें क्या इजाज़त देता है, किस चीज़ की इजाज़त देता है और हमें किस मकाम पर क्या करना चाहिए। मैं अक्सर राय शुमारी पर बात करता रहता हूँ। सहाबा कराम का तरीका होगा, फिर बाद में राय शुमारी जब होगी तो राय शुमारी से ही फ़ैसला होगा। कोई इलाके हिंदुस्तान चाहता है, कोई इलाके पाकिस्तान चाहता है, कोई इलाके चाइना चाहता है, कोई हरी सिंह का कश्मीर चाहता है, कोई इब्राहिम ख़ान का कश्मीर चाहता है, कोई ख़ुद मुख्तियार चाहता है, तो कोई किसी तरह चाहता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के तबके बने हुए, 50 से ज़्यादा जमातें आपके सामने बनी हुई हैं। तो हम एक दूसरे के साथ इस तरह से हो चुके जिस तरह के हमें कुफ़ार के साथ होना चाहिए। यानी गालम गलोच तक अगर आमने सामने बैठ करके हम बात करें तो यकीन जाने वहाँ कत्ल का इम्कान भी हो सकता है। मैंने तहरीरें भी इस तरह से लिखी हैं कि आने वाला वक्त तसादम का होगा अगर हम बाज ना आए। हम ये अला खुद मुख्तरी वाले नारों से बाज ना आए तो कल का जो वक्त आएगा शदीद किस्म का तसादम होगा हमारे ग्रोह में। और हम ऑलरेडी तमाशा बने हुए हैं, दुनिया तमाशाई बनी हुई है और मज़ीद तमाशे हम लगाने के लिए तैयार होंगे और तमाशे लगाएंगे, दुनिया एंजॉय करेगी। और दुनिया का कोई ग्रोह किसी ग्रुप के साथ होगा, कोई किसी के साथ, तो हमको फ़ंड भी मिलते रहेंगे और हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो गैर इस्लामी होगा। गैर इस्लामी तरीक़ा से कभी भी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। मुसलमानों की ख़ासकर मुसलमानों की अल्लाह की मदद के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि देखें,
ये बहुत हो चुकी नफ़रतें। हमने ख़ुद मुख्तारी वालों के साथ भी ज्वाइनिंग की 14-16 साल, ग़ालिबन 14 साल या इससे ज़ायद अरसा उनके अंदर भी रह चुके और अच्छी तरह से रह चुके। एक जज्बाती और जुनूनी उनके नज़रियाती कारकन थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह की जमातों को भी ज्वाइन किया, सबको ज्वाइन करके देखा, जुनून की हद तक गए हम जहाँ पर भी गए, लेकिन नतीजा सिर्फ नफ़रतें, बुग़्ज़, गालियाँ, चौकों चौराहों में खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ दो, फेसबुक व्हाट्सएप पर एक दूसरे को वार्निंग्स दो, बस यहाँ तक। भाई भाइयों से नाराज़ देखे, ये फितने, ये नफ़रतें, ये बुग़्ज़, ये चीज़ें हमारे घरों तक पहुँच चुकी। तो वाहिद हल इसका राय शुमारी ही होगा, जिस पर किसी का कोई एतराज़ नहीं है। और जो एतराज़ करे तो यकीनन उसको कहीं से फ़ंड मिल रहा है। लाज़िम बात है कि उसकी कोई जमात है और उसको कोई ना कोई फ़ायदा, उसका कोई मुफाद है, इसलिए वो राय शुमारी की तरफ नहीं आना चाह रहा। क्योंकि कश्मीर को अगर पाकिस्तान बनाया जाए, हिंदुस्तान बनाया जाए, महाराजा वाला बनाया जाए, दोबारा ख़ुद मुख्तार एक अलग रियासत, सेकुलर रियासत बनाई जाए, इस्लामी रियासत, जो भी बनाई जाए, हर किस्म का तबका मौजूद है, वो राय शुमारी के ज़रिए ही होगा। डंडे के ज़ोर पर कैसे मुमकिन है? एक चीज़ तो आप बनाएंगे तो दूसरे को खामोशी से कैसे बैठेंगे? इसलिए राय शुमारी पर हम लोगों को जमा होना चाहिए। बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमने नफ़रतें बहुत पाली हैं, हमारे घरों तक ये चीज़ें पहुंच गई हैं। तो प्लीज़ खुदारा राय शुमारी की तरफ आएँ, अपने आप को सहाबा कराम के नक्शे कदम पर डालें और जिहाद की तरफ हम निकलें। इसको हकीकी बेस कैंप बनाएं। जब तक हम बेस कैंप नहीं बनाएंगे हमारा कोई हल नहीं। हम खिलौने बने रहेंगे, दूसरों के हाथ में नाचते रहेंगे। सियासी जमातें इस काबिल नहीं है, चाहे वो इलाक़ वाली हों, ख़ुद मुख्तारी वाली हों, वो इस काबिल नहीं है कि हमें किसी साइड पर लगा सकें। वो लिबरल लोग हैं, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक, सुन्नत मुबारक को वो गंदे नालों में फेंकने वाले लोग। आपको ख़ुद मुख्तारी, आपको इलाक़, आपको कोई दूसरी तीसरी चीज़ ले कर के नहीं दे सकते। ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं नहीं कहता, ये मेरा रब कहता है। क्योंकि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की मदद के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अल्लाह की मदद ऐसे कामों में कभी भी नहीं होगी। ये शरीयत आप उठा करके देख लें। तो मेरा क्लिप लंबा और है, मैं इसी पर इजाज़त भी चाहूँगा और फिर आखिर पर गुजारिश करूँगा कि खुदारा इसको बेस कैंप बनाएं। ये पैसों के पीछे मत पड़ें, अपनी अपनी नौकरियां आप करें, लेकिन उस हद तक करें जब तक जिहाद फ़र्ज़ हो चुका। तो उसके बाद हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें एक तरीक़ाकार के साथ चलना चाहिए और तरीक़ाकार इंशाअल्लाह प्लेटफार्म मुहैया है। तो ये चीज़ें ओपनली नहीं की जाती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और हमारे कदम के साथ कदम मिलाएंगे, इसको बेस कैंप बनाने में हमारी मदद करेंगे और राय शुमारी की तरफ आएंगे। ये ख़ुद मुख्तार और इलाक़ वाला जो लफ्ज़ है, ये अपने सीने के अंदर रखें, इसको ज़ुबान पर लाएंगे तो फितना पैदा होगा। जब आप ख़ुद मुख्तारी का नारा लगाएंगे, इलाक़ वाला पकड़ेगा, क्यों ख़ुद मुख्तार बनाएं। जब आप इलाक़ वाला बनाएंगे, ख़ुद मुख्तारी वाला पकड़ेगा, बात फिर वहीं से फितना नफ़रत बुग़्ज़ शुरू हो जाएगा वहाँ से। इसलिए जो भी चीज़ें हमारे सीने में हो, जब आपको वोट देना है राय शुमारी पर हम मुत्तहिद हो जाएँ। इस कौम को मुत्तहिद करना ज़रूरी है, ये याद रखें। जब हम मुत्तहिद हो जाएँ उसके बाद वोट आपका मर्ज़ी जिधर आप डालें, जिधर अक्सरियत होगी सबको उधर ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें राय शुमारी पर एग्री होना होगा। जो एग्री नहीं होने देता वो किसी गैर के हाथों में है। जो राय शुमारी से हट कर ख़ुद मुख्तियार और इलाक़ की बात करता है वो किसी गैर के हाथों में है, ये चीज़ याद रखें। क्योंकि इलाक़ भी उस सूरत में होगा, चाहे जिस मुल्क के साथ भी इलाक़ हो, वोट होगा, अक्सरियत होगी उसके पास। ख़ुद मुख्तियार भी उसी सूरतों में होगा कि उसके पास अक्सरियती वोट होगा। तो इसलिए वोटिंग के लिए अपनी एक टीम तैयार करें और शरीयत के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।